नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की तरफ से निकली हुई जीडीएस की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये वैकेंसी निकली हुई है। एंड क्या बोलें कि जीडीएस की अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसी आई हुई थी। तो मैट्रिक पास होने के लिए तो खैर चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना भी कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी संख्या में फिर से वैकेंसी आई है। 12,828 टोटल वैकेंसी है। तो काफ़ी बड़ी संख्या हम लोग कह सकते हैं इस वैकेंसी के। एंड झारखंड की अगर बात करें तो 1125 की संख्या में सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ये वैकेंसी है। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एंड ये 20 तारीख की निकली वैकेंसी है। नोटिफिकेशन नंबर यानी कि ये कह सकते हैं कि विज्ञापन संख्या है इसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी है इसको 22/5 से लेकर 11/6 तक भरना है। तो जो भी हमारे एलिजिबल दोस्त साथी हैं वो 11/6 से पहले ही कोशिश करें कि वैकेंसी को भर लें, क्योंकि जीडीएस की फॉर्म भरते हुए मैंने देखा है कि ये लास्ट में वेबसाइट इसका काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। करेक्शन करने के लिए आपको 12 से 14 का डेट रखा गया है। तो कोशिश तो कीजिए कि फॉर्म भरते समय कोई गलती ना ही करे तो बेटर है। आपको पता होगा कि इसमें 2 तरह की पोस्ट होती है दोस्तों। एक तो बीपीएम की होती है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर शायद होता है, हाँ पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर। एंड एबीपीएम जो होता है वो होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो ये 2 तरह की वैकेंसीज में है। एंड अब ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो जो सैलरी है आपको 12,000 से लेकर के 29,380 तक के बीच में है। एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो 10,000 से 24,470 के बीच में है, ठीक है। ये हो गई आपकी जो बातें हैं वैकेंसी के बारे में। एंड जो मुख्य बात है वो हम आपको बता दें कि एज इसके लिए क्या रखी गई है। तो एज दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, एज लिमिट जो है सो कम से कम तो 18 साल आपका होना चाहिए। और अभी जो मैट्रिक अभी पास किए हैं दोस्त, वो भी हमारे दोस्त भर सकते हैं, लेकिन उनका कम से कम 18 साल अगर एज हुआ होगा तो ही भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 40 साल के जो लोग अभी अगर होंगे, पहले अगर मैट्रिक पास किए हैं तो उनका नंबर इतना अच्छा आया नहीं होगा। क्योंकि अभी के डेट में अगर आप देखें तो ये जो वैकेंसी है सिंपली मेरिट पे होती है। एंड मेरिट पे अभी 90% 80% सुपर जिनका नंबर होगा उन्हीं लोगों का सिलेक्शन इसमें होता है। और 40 साल की उम्र मैक्सिमम होने के बाद भी आपको देखिए उम्र में छूट दी गई है कि एसटी एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ईडब्ल्यूएस को कोई छूट नहीं है, पीडब्ल्यूडी के 10 साल, और उसी तरह से जो ओबीसी के पीडब्ल्यूडी है वो 13 साल, एंड एसटी एससी वालों को पीडब्ल्यूडी के 15 साल की छूट दी गई है दोस्तों, ठीक है। जो इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होता है वो आपको सभी को पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास आपको चाहिए। एंड मैट्रिक पास में आपका जो मैथ और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में होने चाहिए। एंड जो एक लोकल लैंग्वेज जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जो यहाँ पे देखिए, द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो जो भी हमारे दोस्त साथी जिस भी एरिया से भरते हैं वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अगर आप जानते हैं तो ही आप वहाँ का वैकेंसी भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इस अदर क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों, वो है आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, एंड आपके पास एडिक्वेट लाइवलीहुड जो होता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो जीविकोपार्जन के जो पर्याप्त संसाधन होते हैं वो आपके पास होना चाहिए। ये इसका डिमांड है अदर क्वालिफिकेशंस में। अब इसको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, तो आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े में जा कर के या खुद से घर बैठे ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है तो आप कहीं से भी ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो इसका सिलेक्शन होने वाला है वो आपको पता है कि कम्प्लीटली जो है वो मैट्रिक में जो भी आपके मार्क्स होते हैं उसके आधार पर होता है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, द एप्लीकेंट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained to in secondary school examination of 10th standard approved board aggregated to percentage of the to the accuracy of 4 decimals. Passing of all subject as per their respective approved board norms is mandatory. कुल मिलाकर के बात सिंपल है दोस्तों कि जो मैट्रिक में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा
उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। मतलब जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे ऊपर रहेंगे, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसे करके, और जितनी सीटें हैं उतनी तक सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि घटते क्रम में जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे टॉप में, और वहाँ से फिर घटते क्रम में मार्क्स का मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। एंड फाइनली हम बात करें दोस्तों पोस्ट की, तो यहाँ पर देख लीजिए जो पोस्ट हैं वो कुल मिलाकर के, जैसे मैंने आपको बताया कि 12,828 टोटल पोस्ट हैं। एंड जो लैंग्वेज मैंने जैसे बात करी कि लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोकल लैंग्वेज है, असम में असामी है, असम में बांग्ला भी है, असम में बोडो भी है, तो बिहार छत्तीसगढ़ में हिंदी है, गुजरात में गुजराती है, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड में आपको हिंदी। ये जो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे जो डिमांड किया जा रहा है वो अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी कि आप एलिजिबल नहीं होंगे भरने के लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है जैसे आपने हिंदी नहीं पढ़ी हो, आपने मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ इंग्लिश और हिंदी एप्लीकेबल है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों एप्लीकेबल है, यहाँ फिर नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा तो मणिपुरी और इंग्लिश दोनों एप्लीकेबल है। तो ऐसे स्टेट के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा खासा नंबर है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के बात ये थी कि जो जीडीएस की वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी संख्या में आई हुई है। एंड जो अभी हमारे साथी मैट्रिक पास हैं, अभी तो आपको पता होगा कि अभी जस्ट ही बोर्ड का रिजल्ट आया है एंड अच्छे खासे मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो जिनका भी मतलब 80+ नंबर है, कोशिश तो कीजिएगा कि सभी लोग भर दीजिए। हालांकि चांसेस ज़्यादा यही होते हैं इसमें सिलेक्शन होने के, जिनका 80% से ज़्यादा नंबर है, 90% से ज़्यादा नंबर है, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बाकी जो 60 नंबर 70 नंबर वाले हैं उनका चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़नी है दोस्तों, क्योंकि सीटें काफ़ी अच्छी संख्या में है। तो सभी लोग जो भी मैट्रिक पास हैं एंड अच्छा खासा नंबर रखते हैं एंड एलिजिबल हैं, तो फटाफट से आप किसी नज़दीकी इंटरनेट कैफ़े में जाकर के भरवा सकते हैं, या घर बैठे भी आप हमारे श्री राम फोटोकॉपी में संपर्क करके भी फॉर्म भरवा सकते हैं। आपको सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं ऑनलाइन करने के लिए, एंड आप फ़ोन करके और संपर्क कर सकते हैं हमारे दुकान में, एंड वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।